जय श्री राम मित्रों। मित्रों, साधना करने के मुख्य 3 प्रकार हैं: मंत्र, यंत्र और तंत्र। सर्वप्रथम आता है मंत्र साधना। क्या है मित्रों? आकाश तत्व की तन्मात्रा, जिसमें शब्द अथवा ध्वनि, यही तो मंत्र है, जिसे श्रवणेंद्रिय कानों के उपकरणों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म होने से इसे ग्रहण करने वाली श्रवण इंद्रिय उससे भी अति सूक्ष्म है। ध्वनि के स्तर पर जब साधना में मन को ध्वनि के द्वारा एकाग्र करते हैं तो यह मंत्र साधना बन जाती है। शब्द के सूक्ष्म रूप तक मन को एकाग्र करना, मन को ले जाना मंत्र साधना है। नियमित अभ्यास से मंत्र जप बिना किए अजप आजप के स्वरूप में होने लगता है। तब समझिए कि मंत्र साधना शुरू हो गई। इसके बाद मित्रों आती है यंत्र साधना। यंत्र साधना क्या है? जब हम मंत्र साधना से आगे बढ़ते हैं तो यंत्र अग्नि तत्व की तन्मात्रा का एक स्वरूप है। यंत्र जिसे अग्नि के माध्यम से निकाला जाता है, और अग्नि तभी बनती है जब हम साधना करते हैं। जब हमने मंत्र साधना की तो यंत्र की उत्पत्ति हुई उस अग्नि से। प्रकाश के कारण हम देख सकते हैं। प्रकाश ग्रहण करने की इंद्रिय है। इस इंद्रिय के कारण आंखों से देख सकते हैं। जब अग्नि तत्व का उपयोग करके मन को एकाग्र किया जाता है तब वह यंत्र की साधना होती है। विविध प्रकार के यंत्र प्रयुक्त होते हैं, और जब यंत्र साधना हो जाती है तो फिर आती है तंत्र साधना। तंत्र साधना पंच महाभूतों में जो सूक्ष्म शक्ति है, मंत्र और यंत्र साधना का मूल आधार तथा सबसे सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देती। मंत्र तो आप सुन सकते हैं, यंत्र तो आप देख सकते हैं, लेकिन तंत्र को सुनने के लिए और देखने के लिए आपको मंत्र और यंत्र की साधना अति आवश्यक है। परंतु आज के समय में न तो मंत्र साधना है और न यंत्र साधना है, सीधा व्यक्ति तंत्र साधना में पहुंचता है, जिसका दुष्परिणाम आप देख सकते हैं। उन तंत्रियों का पारिवारिक संयोग, उनके साथ घटित होने वाली घटनाएं। तो मित्रों, तंत्र साधना से पहले हमें मंत्र साधना और यंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना को देखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वह प्राण की शक्ति है। प्राण शक्ति के स्तर पर मन को एकाग्र करने की साधना तंत्र साधना कहलाती है। सारे कर्मकांड में तंत्र मूल भाव है। मंदिर में भी तंत्र के आलोक में ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। यह प्राण प्रतिष्ठित करने का शास्त्र प्राण विद्या ही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में इस विधि के परिणाम को समस्त विश्व ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है, क्योंकि वहां मंत्र और यंत्र के साथ तंत्र का भी प्रयोग किया गया है। शिलाखंड से शिल्पी द्वारा कोरी प्रस्तर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत कैसे देवता का विग्रह बन जाती है, और उसके मुख आंखों से कैसे जीवंत भाव प्रकट होने लगते हैं, इसका प्रमाण चित्रों से अंकित हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था, उसके पहले का फोटो उस विग्रह का और प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात का फोटो, दोनों में ये आप देख सकते हैं। विग्रह में प्रतिष्ठित प्राण के साथ जुड़ने का उपचार ही षोडशोपचार कहलाता है। संपूर्ण कर्मकांड का यही शास्त्र और आधार है। मध्यकाल में भी इस विद्या को भुला दिया गया।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। काल के प्रभाव में विद्या नष्ट हो जाती है। ज्ञान कांड महत्व का है और कर्म कांड अच्छा नहीं, ऐसी धारणा अंग्रेजों ने बनाई है।